इंदौर भाजपा कार्यालय पर शनिवार को प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इंदौर संभाग के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में मंत्री तुलसी सिलावट, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार और धार विधायक नीना वर्मा भी उपस्थित रही। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए वीडी शर्मा ने भोपाल से पीतमपुर लाए गए यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर प्रदेश सरकार के रुख का बचाव किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जन भावनाओं के प्रति संवेदनशील है और जब तक इस मामले में जनता की भावनाओं से न्यायालय को अवगत कराकर प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक कचरे का निष्पादन नहीं किया जाएगा। वीडी शर्मा ने इस कचरे को लेकर पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा सुमित्रा महाजन से की गई मुलाकात पर भी तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि भय का माहौल बनाना ठीक नहीं है और यह कानूनन अपराध है। प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि कचरे के निष्पादन का निर्णय सरकार का नहीं है, बल्कि यह पूरी प्रक्रिया न्यायालय के आदेश के अनुरूप चल रही है। इस दौरान वीडी शर्मा ने सरकार की स्थिति को स्पष्ट करते हुए विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया और यह सुनिश्चित किया कि कचरे का निष्पादन केवल न्यायालय के आदेश के बाद ही किया जाएगा। जो जानकारी हम लोगों को मिलती है कि कई प्रकार से केरल से भी कभी कोई कचरा यहाँ आया, 2015 में भी कोई इसको लेकर के शायद एक सैंपल के तौर पर 10 टन कचरे का निष्पादन और चलाया गया। उसके बाद की रिपोर्टों के बारे में भी उल्लेख है। वैसे साइंटिफिकली और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों ने इन सब लोगों ने आपके सामने आया होगा, मैं उसका कोई, लेकिन एक चीज मैंने भी इसकी जानकारी जब ली हम लोगों ने, तो वो मैं आपके बीच इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं। उन्होंने रिपोर्ट में भी जो पैरामीटर्स हैं कि 10 तक आना चाहिए, तो उसमें उन्होंने कहा कि उसकी रिपोर्ट में 0.0001 तक भी वो पैरामीटर्स नहीं है। ये 2015 के अंदर अभी माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय ने 3 ग्रुप बना करके 35 स्थानों पर इसके बारे में जो सारी रिपोर्ट्स ली, उसके बारे में भी स्पष्ट कहा। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की एयर, वाटर, सॉइल में किसी प्रकार की टॉक्सिसिटी इस प्रकार की नहीं है। फिर भी अगर कोई जन भावना को देख करके अगर ऐसी चीजें हुई हैं, आज हमारे जनप्रतिनिधि सब थे, आज हम सब लोग उनसे मिले हैं, अपने रीजन के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बात की है, तो इसके बारे में जो फैक्ट एंड फाइंडिंग्स है वो सोसाइटी में, समाज में, आदमी के बड़े माध्यम में कि किसी प्रकार का भ्रम और झूठ नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कांग्रेस की लीडरशिप में तथा कथित लोगों ने जिस प्रकार से इसे ऐसे जो बनाने का प्रयास किया, ये मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का झूठ परोसने का काम और वातावरण को बिगाड़ने का काम जो कांग्रेस करती है, दुर्भाग्यजनक है। ऐसे लोगों को समाज में जवाब भी मिलना चाहिए। समाज की, जनता की भावनाओं को देख करके उन्हें उनके प्रति सारी चीजों को साफ करना ही जिम्मेदारी है। जिस संवेदनशीलता को मुख्यमंत्री ने तत्काल निभाया, तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इस दिशा में कांग्रेस ने जो झूठ परोसने का प्रयास किया है, इसका जवाब सभी समाज के लोग, एनजीओ काम कर रहे हैं, तो दोनों प्रकार के लोग हैं जो केवल नेगेटिव बात करते हैं, केवल वातावरण को बिगाड़ने के लिए वातावरण विषाक्त कैसे बने, टॉक्सिसिटी नहीं है लेकिन टॉक्सिसिटी कैसे बनाई जाए, यही कांग्रेस इसी आधार पर ये जो करने का प्रयास करती है, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। हम जनता के बीच हमारे सभी जनप्रतिनिधि भी, सभी कार्यकर्ता भी इस प्रकार के झूठ का जवाब देंगे ही, लेकिन जनता की भावनाओं के साथ, जनता के साथ इन सारी चीजों से ठीक क्या है, ये भी ले जाने का प्रयास हमारे सभी कार्यकर्ता करेंगे। इतना ही आप सबके बीच मुझे उल्लेख करने की जरूरत थी। आदरणीय कैलाश भाई सबको इसमें कुछ लगता होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि ये निर्णय न्यायालय के ऑर्डर के कंप्लायंस के लिए किया गया, लेकिन यहाँ की जनता की भावनाओं से अवगत कराने का काम माननीय न्यायालय को करेंगे। तब तक हम इस कचरे को नहीं लाएंगे। निष्पादन करने के लिए
जो है। इसलिए इसके बारे में जो भी भ्रांतियां, जो भ्रम और जिस प्रकार की चीजें बनी है, तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका बहुत स्पष्ट किया है कि इन सब भावनाओं को न्यायालय के समक्ष हम रखेंगे। ये कांग्रेस का यही करेक्टर है। कोरोना के अंदर भी आपको ध्यान में होगा, इनके नेता है तो उसी परंपरा के लोग ना। इनके नेता राहुल गांधी कहते थे कि ये वैक्सीन लगाने से तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई वैक्सीन लगवा देते। यही कांग्रेस का मूल करेक्टर है, कैसे समाज को विषाक्त बनाया जाए। लेकिन समाज ऐसे विषाक्त नहीं बनता, ना इस प्रकार की चीजें फैला सकते। ये कानूनी भी अपराध है। संजय जीतू पटवारी को इसके बारे में क्या न्यायालय के कंप्लेंस पर सरकार, कोई भी सरकार किसी की भी हो सकती है, कोई काम करती है तो क्या आप उसको इस स्वरूप को ले जाने का प्रयास करेंगे? ये कानूनन भी अपराध है। जीतू पटवारी जी ने क्या इस प्रकार के जिन लोगों ने किया है, ये कानूनन भी अपराध है। हाँ, जनता की भावनाएं मुख्यमंत्री ने तत्काल संवेदनशील रही है कि ठीक है हम उसको देखेंगे, न्यायालय के सामने प्रस्तुत करेंगे। नहीं देखिए, ये आपकी बात कुछ हद तक ठीक है। तो थोड़ा कभी कभी ऐसी चीजें, कभी कभी मिसकम्युनिकेशन भी हो जाता है, और मुझे लगता है कि समय पर जिन चीजों को ठीक से, तो ये कल्पना नहीं होती है ना कि ये इसको जो तथाकथित लोग हैं जिनका नाम आपने लिया है, ये इसको ऐसा स्वरूप देंगे। तो देखिए क्या होता है, भय का वातावरण बनाना, ये भी समाज में। कोरोना के अंदर तो क्या हाल था, एक हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई एक मरीज आ गया था तो लोग ये कहते इसको बाहर फेंको यहां से। अवेयरनेस आई, प्रधानमंत्री ने, पूरे देश भर के लीडर्स ने, प्रधानमंत्री जी स्वयं चीजों को, जब ये लोगों को क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा, तब धीरे धीरे वातावरण बना और लोगों को लगा कि हाँ भाई ये इससे कुछ ऐसा नहीं होता है, लोग ठीक होते हैं, तो ठीक हुए, याद मिली। तो ये जो लोग हैं, ये भय का वातावरण बनाने का भी कानूनन ऐसे लोग अपराधी हैं जो इस प्रकार की चीजें करते हैं। मैं यही कहता हूँ, FIR कराएंगे। मैं FIR कराने का मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है इस प्रकार का भय का वातावरण बनाना कानूनन अपराध है। नहीं देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि भैया ये चीजें चूंकि माननीय न्यायालय का कंप्लाइंस है, इमीडिएट करना है, प्रशासन तो तंत्र अपना काम करता है। लेकिन जब मुख्यमंत्री को ध्यान में आया, देखिए मैं तो मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार करता हूँ, सारे लोगों को उन्होंने वीडियो भी जारी किया जो आपने कहा, और तत्काल उन्होंने अपनी कुशलता और क्षमता से इमीडिएट प्रशासनिक से लेकर के सारे लोगों के साथ, और महत्वपूर्ण बात यह कि समाज को भी इन्वॉल्व किया। पर यह अविश्वास क्यों पैदा हुआ कि नीना वर्मा से लेके कैलाश विजयवर्गीय तक ये हाथ ऊंचे करते रहे कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये 10 साल पहले कितना करना चाहिए। नहीं, विश्वास क्यों पैदा हुआ? मैंने क्या कहा और क्या कीर्ति भैया, मेरा मानना है ये प्रीतमपुर की जनता की जीत है क्या, जिसने आंदोलन किया और मुख्यमंत्री को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा? नहीं, मुख्यमंत्री का निर्णय, मुख्यमंत्री का निर्णय है ही नहीं कीर्ति भैया, ये माननीय न्यायालय का आदेश है, और माननीय न्यायालय के आदेश का कंप्लायंस सरकार ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो संवेदनशीलता दिखाते हुए जन भावनाओं के अनुरूप, महत्वपूर्ण बात यह जो मैं कह रहा हूं, जन भावनाओं के अनुरूप मुख्यमंत्री जी तत्काल इन्वॉल्व होकर के उन्होंने कहा कि जनता की भावनाओं के अनुरूप अभी हम उसको जो कंप्लायंस हुआ है, चाहे को हम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, तब हम जनता की भावनाओं से भी कोर्ट को अवगत कराएंगे। मुख्यमंत्री का निर्णय नहीं है, कोर्ट का निर्णय है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।